हाँ बिट्टू भाई कुछ बोल रहा था आप। हाँ यार, बोल रहा था कि घर से भी झगड़ा करके आया मैं। मुझे लग रहा है अभी मैं बहुत ही गलत किया। और जो दोस्त मुझे बुलाया, जो दोस्त का भरोसा में मैंने आया, जो पापा से बदतमीजी किया, वो दोस्त भी मेरे साथ नहीं दे रहा आज। तो इसीलिए मैं पूरा डिप्रेशन में हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना कि आप बाहर बोल रहा था, आपको बाहर मिला था कि आप बोल रहा था कि मर जाएगा बोल जी। के। ऐसा नहीं होता है बिट्टू भैया, वो जीवन क्योंकि एक ही बार मिलता है इंसान का जीवन एक ही बार है। क्योंकि बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो दोस्त लोग को भी पता है, सभी लोग को पता है कि 7 जन्म है, वो सारा चीज़ हम लोग को पता चलता है। ये सारा चीज़ झूठ मूठ है, क्योंकि एक ही एक ही जो जीवन है, जो एक ही बार हम लोग को इंसान को दिया गया है। और इस जीवन को अच्छाई से हम लोग को जीने के लिए, अच्छाई से हम लोग को रहने के लिए ही हम लोग को दिया है परमेश्वर। क्योंकि हम लोग, आपको तो पता है हम लोग क्रिश्चियन हैं, और हम्म। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सब आप लोग को पता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जीवन एक ही बार है, तो हम लोग को जीना चाहिए। ये जीवन का हम लोग को बीच में हम लोग को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ऐसा लाइफ को क्या जीऊँ बोलो, कुछ नहीं, ना घर में मुझे इज्जत मिलता है, ना पैसा, ना कुछ है। क्या है जो मैं जीऊँगा, किस कर्म से जीऊँगा बोलो? इस दुनिया में क्या है मेरे लिए? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि अगर पापा ने तेरा बोला है कि पैसा नहीं दूंगा बोल के, बस कुछ बोला होगा तो वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि किस लिए बोला होगा। कुछ तो कमी होगा, कुछ तो देखा होगा तो उसने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि किसी का भी मम्मी पापा नहीं चाहता है कि नहीं दूंगा बोल के, क्योंकि देना ही चाहता है। कि अच्छा चीज़ करेगा तो ज़रूर आपको देगा, बड़ाई करेगा आपका, आपको हेल्प करेगा, साथ देगा, वो पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोच के बोला होगा, तो वो आप बात करना है नम्रता से, तो आपको जरूर वो देगा, हेल्प करेगा। हाँ, ये तो बात है, नॉर्मता से बात करना चाहिए। बट मुझे भी गुस्सा आ जाता ना यार। मेरा सभी यार दोस्त के पास अच्छे अच्छे गाड़ी, अच्छे अच्छे पैसा, अच्छे अच्छे फोन, मतलब बहुत अच्छा जिंदगी जीता है। मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरा पापा मतलब पैसा, मतलब बहुत ही मुझे टेंशन होता है। इसीलिए मैं थोड़ा झगड़ा कर लिया। हाँ, मुझे एहसास हो रहा कि सभी यारी दोस्ती सभी नाम का है, लेकिन असलियत तो घर ही है। लेकिन अभी क्या करें, अभी तो कौन सा मुंह से मैं जाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं जा भी नहीं सकता हूँ, जो मेरे पापा से मैंने बदतमीजी किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पापा तो पापा होता है, कुछ भी गलती हो ना, दूसरा कोई माफ नहीं करेगा, लेकिन पापा और मम्मी ऐसा चीज़ है, जितना भी बड़ा गलती करो पापा और मम्मी एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जो हम लोग का क्रिएटर है, जो परमेश्वर है, जो ये पृथ्वी को बनाया है, कोई ऐसा नहीं है जो पाप नहीं किया है, सबने पाप किया है। लेकिन फिर भी उन लोग को क्या क्या है, उन लोग को एक्सेप्ट करने के लिए, उन लोग को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु का साथ वो मौका दिया है प्रभु। जो आप भी, आपको भी पता होगा शायद, मोबाइल वोबाइल में देखने के लिए मिलता है प्रभु का वचन, कि प्रभु जगत में आया था, वो बलिदान हुआ इस सभी मानव जाति के लिए, कि उन लोग उद्धार पाए, मुक्ति पाए और स्वर्ग जाए, है कि नहीं। ये सारा चीज़ आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो ये सारा चीज़ देख, धन और दौलत जो आप सोच रहे हैं कि दोस्तों लोग को देख के तो बोल रहा है कि नहीं ये सब हम, मेरा भी होना चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए, कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता। तेरे पापा को देखो कि अगर अगर पैसा होता तो तेरे को नहीं देता, ऐसे नहीं है, वो देता है कि नहीं। तू जितना भी मांगा है, जितना भी वो किया है, तेरे को साथ दिया है कि नहीं। हर चीज में साथ दिया। तो इस बार नहीं दे रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा शायद, तो इसीलिए नहीं दे रहा। तो उसमें उदास नहीं होना है। जाओ पापा से बात करो, वो हेल्प करेगा। नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं कि मरना है, वो सारा चीज सोचना नहीं है। बस कभी भी नहीं तो कभी होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप, आपका जो भी आप सोच रहे हैं कि वो हो, कि आपको मिले। लेकिन वो सारा चीज़ मिलने से सही काम हम लोग को करना चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग को घूमना फिरना, ये सारा चीज़, ये सारा चीज़ हम लोग को नहीं करना। ये सारा चीज़ करेगा, सभी करेगा और सभी नाश हो जाएगा, खत्म होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग को वचन में सिखाया जाता है, और सीखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है कि वचन में लिखा है कि यहाँ का जितना नहीं सोचना है ना, वहाँ के लिए उतना सोचना है। क्योंकि यहाँ जितना भी गाड़ी बंगला जितना भी है ना, सब कुछ जो है, जब हम लोग कमाता है, देखता है, वो जो खरीदने के लिए चाहते हैं, ये सारा चीज़ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मेरा तरफ से मैं बोल जी। रहा हूँ, आप लोग, आपको बुरा भी लग सकता है शायद, तो मैं, मेरा बोलना काम है तो जी। मैं जी। बोल रहा हूँ कि आप, मेरा वचन में, बाइबल में लिखा है कि ऐसा हम लोग को लिए यहाँ के लिए नहीं सोचना है। क्योंकि वहाँ जो है ना, वहाँ का जीवन जो है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला जीवन है। यहाँ और वहाँ क्या, आप भी वही बात कर रहे हैं। यहाँ और वहाँ क्या है, यहाँ पे जैसा अच्छा लाइफ जिएगा तभी तो अच्छा फिर अगला जन्म में लेगा, ऐसा सिस्टम है ना। वहाँ और यहाँ मतलब क्या है, मुझे इसको समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। यहाँ का नहीं जन्म होगा, मैं मरूंगा, फिर अगला जन्म ऐसा ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो देख, फोन में ऐसा सारा चीज बना दिया इंसान ने कि
वो सारा चीज देखने के लिए मिलता है कि वो दूसरा जन्म ले रहे हैं, वो दूसरा जन्म, वो सुनने में भी आता है, बुजुर्ग लोग भी कहता है कि ऐसा ऐसा है कि नहीं। ये सारा चीज नहीं है बिट्टू भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारा चीज नहीं है। जीवन एक बार मिला है, और मरने का भी मरना 2 बार ही है हम लोग को। जीवन एक ही बार है जो पृथ्वी में हम लोग को मिला है, यहाँ से मरने का बाद और जीवन ही नहीं है। और जो हमारा शास्त्र से या हमारा मतलब बड़े बड़े लोग कहता है कि हम लोग मर जाएंगे, हाँ, सब 7 अगला जन्म। जन्म होगा अच्छा कर्म के हिसाब से, क्या ये सब आपको क्या झूठ लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देख हर एक शास्त्र में लिखा है कि मतलब स्वर्ग है और नरक है, ठीक है। हाँ, तो कर्मों के हिसाब से ना। हाँ, स्वर्ग है नरक है, ठीक है। तो मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको स्वर्ग मिल जाएगा, वो दोबारा वो जन्म नहीं लेगा पृथ्वी में, ठीक है। और जो अच्छा काम नहीं करेगा, वो बुरा जो काम करेगा, उसको फिर से जन्म कैसे देगा? पनिशमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो पनिशमेंट ऐसा नहीं, इंसान का जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो अपना अपना सिस्टम से लगा के बोलता है कि कोई 7, कोई 5, कोई 3, कोई 1, ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं है। एक ही जन्म है पृथ्वी में, और एक ही जन्म ही हम लोग को मिला है। इसमें ही हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। ना हम लोग को अच्छा कर्म करना है, ना हम लोग को ये सारा चीज दारू वारू पी के गाड़ी वाड़ी चला के मौज मस्ती करके जाना है। तो एक बात तो मेरे को पता नहीं, मैं तो ऐसा दोस्ती यारों के साथ बहुत ही पार्टी करता हूँ, दारू वगैरह सभी ड्रिंक करता हूँ, और पापा से बदतमीजी करता है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या परमेश्वर क्या खुश नहीं है? परमेश्वर क्या मुझे डायरेक्टली नरक ही भेज देगा? क्या ऑप्शन नहीं है इसके लिए कुछ? नहीं, ऑप्शन है ना। प्रभु आपको प्रेम करता है, इसीलिए तो अभी तक तो जीवित है, अनुग्रह है बोल के। और ऐसा नहीं है कि जो आपने बोला ना गाड़ी वाड़ी वो सारा चीज का जो बातें की था तेरा पापा का साथ, जो दारू वारू पीता है बोल के अभी मैंने सुना। हाँ, वो तो मैं करता हूँ। हो सकता है तेरा पापा ने ये सारा चीज सुना होगा, इसीलिए तेरे को पैसा भी नहीं दे रहा शायद। इसमें परमेश्वर का क्या है ना, ये तो बस इंजॉय है। हम अभी लड़का यूथ है, जवान है, तो ये सब इंजॉय है, इसमें तो परमेश्वर को लेना देना नहीं है। नहीं, हम तो भक्ति करते ही है। नहीं, भक्ति वैसा वाला भक्ति नहीं जो हम लोग सभी करके भक्ति करें। हम लोग भक्ति ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर को ऐसा मानना चाहिए कि हम लोग बाहर से भी साफ और अंदर से भी साफ रहना चाहिए। ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज मिलावट रहता है, ठीक है। अल्कोहल के ये सारा चीज रहता है, क्या क्या चीज रहता है जो इसमें अंदर जाके क्या करता है, डैमेज करता है शरीर को। और शरीर को डैमेज करने वाला क्या डैमेज करेगा? तो देखो, कोई चीज अगर मैं बना दिया, ठीक है, उसको अच्छाई के लिए मैं बनाया हूँ, और कोई आके अगर उसको डैमेज कर देगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, है कि नहीं। मैं तो उसको डांटूंगा, बोलूंगा कि तू इसका भरपाई करे, है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब क्या है, हम लोग को परमेश्वर ने बनाया है, तो हम लोग को प्रेम से बनाया है, ठीक है। हम लोग को प्रेम करता है, हम लोग को अच्छाई के लिए बनाया है, तो हम लोग क्यों अपना अपना शरीर को नष्ट करेगा, है कि नहीं। हाँ यार, ये तो बहुत ही बड़ा बात का है। तो हम लोग अपना अपना शरीर को नष्ट नहीं करना है, हम लोग को प्रभु में बिताना है। खाना है, पीना है, घूमना है, ये सारा चीज माना नहीं है। लेकिन गलत चीज जो चीज है उसको हम लोग लेना नहीं है, बस इतना है, लेना नहीं है। और हम लोग जो प्रभु को मानता है उसका हिसाब से हम लोग को चलना है, बस इतना ही तो काम है। वो बुरा चीज क्यों डालना अपने अंदर। हाँ, तो प्रभु जो है प्रभु तो सब एक ही प्रभु है ना। हम किसी भी मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सब तो एक ही है। क्या ये सब तो पता है होगा आपको, सब तो एक ही है। तो किसी भी परमेश्वर को मान के अच्छा चलने से तो हम स्वर्ग ही जाएंगे ना। नहीं, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। फिर एक ही होता तो देख, एक ही परमेश्वर होता तो सभी इतना डिवाइड नहीं होता, समझा क्या। हाँ। इतना डिवाइड नहीं होता। एक होता तो एक ही साथ रहता, लेकिन डिवाइड क्यों है, कुछ तो बात है ना। हाँ। डिवाइड क्यों है? देख, कोई किसी को देख बुरा काम करने के लिए रोकता नहीं, किसी में रोकता है, किसी में नहीं रोकता, किसी में अलाउ है, किसी में अलाउ नहीं है, ठीक है नहीं। बहुत सारा चीजें हैं जो हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ता, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जितना भी दोनों जो शास्त्र है, दोनों शास्त्र जो तीनों शास्त्र है, हम लोग को सभी को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या बहुत बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, मतलब ये सारा चीज क्या हम लोग को बनाना चाहता है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी हम लोग को समझ आ जाएगा कि हम लोग को क्या करना है। तो मतलब ये ऐसा तो एक आपको तो जब इतना पता ही, आप तो पढ़ते हो, आपका शास्त्र जो बाइबल बोलते हैं ना, हमें तो इतना अपना शास्त्र को नहीं पढ़ता है, तो आपको पता ही होगा। तो मतलब उद्धार किस चीज से, मतलब कैसा मिलेगा जो उद्धार हो सके, शांति हो सके जीवन में? नहीं, हम लोग का वचन में लिखा है कि उद्धार और मुक्ति और जीवन एक ही आदमी दे सकता है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह, जो हम लोग बोलता है जी। जो बहुत सारा ऐसा आदमी है जो उसको बोलता है कि 4 किले ठोक के उसको मार दिया। हाँ, ये तो मैं भी सुना हूँ। तो ये सारा चीज नहीं है, वो
वो परमेश्वर है जो देधारी, जो किसी को अगर पता होगा देधारी का शब्द आप तो पता होगा आपको। हाँ। देधारी का मतलब वो चेंज हुआ, ठीक है, वही परमेश्वर क्या हुआ, चेंज हुआ कि हम लोग को बचाया जाए, ठीक है, हम लोग को बचाने के लिए वो सारा चीज हम लोग को किया है। तो वही है, क्योंकि हम लोग को वचन में लिखा गया मार्ग और सत्य और जीवन वही है। तो ऐसा उनसे तो देखो अभी जो भी मतलब वो तो परमेश्वर था ना, आप कह रहे हैं भगवान था, तो वो क्यों मतलब इतना जल्दी मर गया और मारने नहीं सका? वो तो मारना चाहिए था ना सबको, तो चाहता परमेश्वर होता तो सबको मार देता, क्यों नहीं फिर मार करके मर गया? नहीं, वो मारने के लिए थोड़ी आया था, जीवन देने के लिए। देखो वो अगर मारने के लिए अगर मारना ही था तो वो देधारी होने के लिए कुछ जरूरत नहीं होता, वो ऐसे ही मार देता, ठीक है। और ये इसलिए किया क्योंकि वो जो प्रभु यीशु नहीं आने से पहले वो लिखा गया था कि वो आएगा, इंसानों के लिए आएगा, वो बलि होगा और इंसानों को बचाएगा, वो सारा चीज। क्योंकि जो भविष्यवक्ता लोग था, क्योंकि हम लोग सुनने में आता है जब कहानी वानी बहुत सुनाता है ना, वो बहुत सारा ऐसा जो है बुजुर्ग लोग सुनाता है कि पहले पर भगवान बात करता था इंसान से, ये सारा चीज हम लोग को सुनने। तो ये सारा चीज क्या है, परमेश्वर पहले उन लोग से बातें करता था, ठीक है, बातें करता था और बहुत सारा चीज उन लोग को बोला था ऐसा करने के लिए वैसा करने के लिए, लेकिन बहुत सारा पाप नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा चलना है, ये सारा चीज उन लोग से बातें करता था। तो उन लोग से ही लिखाया था, जो हम लोग को बाइबल में बोलता है कि पुराना नियम बोलता है हम लोग, तो उसमें ये सारा चीज मिलता है कि यीशु मसीह कैसे आएगा, क्या करने आएगा, किस लिए आएगा, क्यों आएगा, कारण क्या है, ये सारा चीज हम लोग को बताता है उसमें। तो आप समझ देगा, अगर आप सीखना चाहता है तो बहुत सारा चीज है जो आप सीख सकता है, जान सकता है कौन है परमेश्वर। हाँ मतलब ये तो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है जानना। मुझे काफी सारा नहीं पता था, आज तो आपसे बात करके बहुत ही मुझे सीख मिला कि सच्चाई क्या है बोल के। मैं आशा करता हूँ कि आपसे मैं आगे चल के और भी जानूंगा। लेकिन अभी तो ये बात तो ठीक है, आपने तो कह दिया कि यीशु परमेश्वर है या उसके द्वारा उद्धार होगा। हाँ। तो ये तो मैं कोशिश करूंगा, और मुझे भी लगा कि आपने जो भी बात किया ठीक ही लगा मुझे, और मैं और भी आगे कोशिश करूंगा, आपसे बात भी करूंगा जानने के लिए। लेकिन अभी मेरा मेन ये है कि अभी मैं जो घर से आया हूँ, तो क्या अभी इस विषय में कि परमेश्वर जो यीशु कहता है आपका परमेश्वर, क्या मुझे इस विषय में इतना बदतमीजी किया, इतना ड्रिंक किया, इतना बहुत ही व्यभिचार किया और बहुत ही मतलब काम किया मैंने बुरा जो यीशु या परमेश्वर का नजर विरोध है, क्या मुझे वो क्षमा करेगा अभी? नहीं, वो कर सकता है जी। क्योंकि जो क्षमा मांगता है ना, खूब मतलब दिल से अपने मन से क्षमा जो मांगता है ना, उसको क्षमा परमेश्वर देता है, क्योंकि आप उसका बेटा है, आपको प्रेम करते हैं और आपके लिए ही आया है। क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया है, सबने किया है, लेकिन कि आपने किया है ये सारा चीज नहीं है। मैं भी हो सकता, मैं भी था ऐसा, बहुत सारा चीज ऐसा काम किया है जो मैं तो पाप नहीं किया, ऐसा चीज नहीं है ना, सभी अपना अपना में पाप किया है और रिफेंड हुआ है कि नहीं, चेंज हुआ है। तो इसीलिए अभी आपको मौका दिया है परमेश्वर ने कि चेंज होने के लिए, ठीक है। तो वो सारा चीज जितना भी आपने किया है वो सारा चीज छोड़ के प्रभु में हम चलना है, बस उतना ही है। तो प्रभु हम लोग को क्षमा कर देगा, क्योंकि हम लोग को क्षमा करने के लिए प्रभु आया है। प्रभु मतलब यीशु में है ना? यीशु। तो ठीक ही है, मैं ये बातें और भी लोगों को बताऊंगा, मैं पापा भी लोगों को बताऊंगा। तो अभी जो मैं घर से निकल गया हूँ, क्या अभी घर चला जाऊँ या नहीं, क्या करूँ मैं? आप एक काम करो, आप घर जाओ और घर जाके पापा को बोलो कि जो भी मैंने बोला है कि नहीं, जो भी मैंने बोला वो गलती हो गया मेरे से, क्योंकि दोस्त लोग का साथ रहने से यार बेकामी में आ जाता है, पता है, उन लोग का बातों में बहुत सारा चीज बातों में आ जाता है। तो इसीलिए मम्मी पापा के पास जाओ और बोलो कि गलती हो गया और नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो सारा चीज बोलो। तो मम्मी पापा है ना यार, थोड़ा डांटेगा और फिर एक्सेप्ट कर ही लेगा जी। तो इसीलिए अभी जाओ और पापा के पास जाओ, बात करो घर में आराम से, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ठीक ही है, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, मैं डिप्रेशन में था, शायद आज आप नहीं होता तो मैं शायद सुसाइड भी कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। और ठीक ही आपने मुझे बहुत कुछ समझाया, इसके लिए थैंक यू। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर कभी, है ना? ओके बाय। ठीक है, आते हैं ना, जी।